क्या आप जानते हैं कि कुछ तिथियां ऐसी होती है जो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, जब नक्षत्र योग और ग्रहों का ऐसा संगम बनता है कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण शक्ति पा सकता है। 16 अक्टूबर गुरुवार, ये कोई आम दिन नहीं। इस दिन का पंचांग एक गुप्त शक्ति लिए हुए है। अश्लेषा नक्षत्र का चंद्र प्रभाव, विषकम योग की ऊर्जा और गुरुवार का गुरु ग्रह धनकारी आशीर्वाद, ये तीनों मिलकर रचते हैं एक महान संयोग जो धन के द्वार खोलता है, जो वर्षों से रुकी किस्मत को पल भर में मोड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं जब ब्रह्मांड मौन होता है तब कुछ शक्तियां सक्रिय हो जाती है और जो उन्हें पहचान लेता वही अपने भाग का निर्माता बन जाता है। आज का ये दिन शिव महापुराण में वर्णित उन दुर्लभ क्षणों में से एक है जब अगर तुमने सिर्फ एक सही उपाय कर लिया तो नकारात्मकता का साया मिट जाएगा और धन, सफलता व शुभता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। पर याद रखना, ये शक्ति वरदान भी है और परीक्षा भी। अगर श्रद्धा से किया तो शिव का आशीर्वाद मिलेगा और अगर लापरवाही से किया तो भाग भी मौन हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आप जो जानेंगी वो सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि भाग्य का द्वार खोलने वाली कुंजी है। गुरुजी कहते हैं जिस साधना में समय, स्थान और सामग्री का संतुलन बिगड़ जाए वह साधना केवल कर्म नहीं एक गलती बन जाती है। और इसलिए आज जो उपाय तुम करने जा रहे हो वह 3 तत्वों का संगम मांगता है। समय, जब ब्रह्मांड की तरंगे तुम्हारे पक्ष में हो। स्थान, जहाँ ऊर्जा स्थिर हो सके। और सामग्री, जो उस ऊर्जा को आकर्षित कर सके। उपाय के लिए सही समय, शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। यह शुद्धता का समय है। जो साधक धन, शांति और शुभता का आवाहन करना चाहता है उसे इस काल में स्नान, ध्यान और प्रारंभिक प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा विकल्प है दोपहर 11:40 से लेकर 12:30 के बीच, अभिजीत मुहूर्त। यह वह घड़ी है जब सूर्य की ऊर्जा सबसे प्रखर होती है। जो व्यक्ति इस समय शिव का आवाहन करता है उसके चारों ओर धन और अवसरों की तरंगे घूमने लगती हैं। गुरुजी कहते हैं जो अभिजीत मुहूर्त में मंत्र उच्चारण करता है उसके शब्द ब्रह्मांड में अस्थायी रूप से दर्ज हो जाते हैं। तीसरा विकल्प है रात्रि का काल 10 बजे से लेकर 11:30 के बीच। यह समय अश्लेषा नक्षत्र की गहराई में उतरने का है। यह वह क्षण है जब चंद्रमा धरती पर सबसे अधिक भावनात्मक ऊर्जा भेजता है। इसलिए इस समय उपाय करने वाला व्यक्ति अपनी नकारात्मकता, भय और दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। गुरुजी ने इस काल को मौन काल कहा है क्योंकि इस समय शब्द नहीं भावनाएं संवाद करती हैं। उपयुक्त स्थान, सिद्ध स्थल। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां यह उपाय किया जाना चाहिए। यह स्थान केवल एक जगह नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जो साधक की आभा को दिशा देता है। स्थान के 3 विकल्प गुरुजी ने बताए हैं। पहला, घर का उत्तर पूर्व कोना, ईशान कोण। यह स्थान भगवान शिव का माना गया है। जहां भी तुम यह उपाय करो, यदि तुम ईशान दिशा की ओर मुख करके बैठो तो तुम्हारी साधना सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है। दूसरा विकल्प है शिवालय। यदि तुम्हारे पास कोई शिवालय मंदिर है जहां रात्रि में प्रवेश की अनुमति हो तो वही स्थान उत्तम है क्योंकि वहां पहले से ही शिव की चेतना स्थापित रहती है। तीसरा विकल्प है नदी या जलाशय के समीप। यह अथान जल तत्व का प्रतीक है और जल मन की सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। गुरुजी कहते हैं जो जल के पास बैठकर शिव का स्मरण करता है उसके भीतर के भय जल में विलीन हो जाते हैं। आवश्यक सामग्री। अब वह सामग्री जो इस उपाय की आत्मा है। हर वस्तु का अपना कारण है, अपनी ऊर्जा है। इनमें से एक भी चीज अगर अधूरी रह जाए तो परिणाम अपूर्ण हो सकता है। काला तिल, यह शिव तत्व का प्रतीक जो ग्रह दोषों, नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करता है। इसका प्रयोग उपाय के हर चरण में अनिवार्य है। गौघृत, यह अग्नि तत्व का वाहक है। इसे दीप जलाने से साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। बेलपत्र, 3 पत्तों वाला यह बेलपत्र त्रिगुणात्मक ऊर्जा, सत्व, रज, तम और संतुलन का संतुलन लाता है। गुरुजी कहते हैं जिसने बेलपत्र को श्रद्धा से चढ़ाया उसके भाग का पृष्ठ से स्वयं लिखते हैं। शुद्ध गंगा जल, यह शुद्धिकरण का प्रतीक है। साधना से पहले और बाद में
अपने ऊपर 3 बूंदे छिड़कना अनिवार्य है। एक सफेद कपड़ा। साधक को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि सफेदी नकारात्मकता को परिवर्तित कर देती है। काला धागा। यह बंधन और सुरक्षा का प्रतीक है। उपाय पूर्ण होने के बाद इसे दाएं हाथ की कलाई में बांधना चाहिए। एक पीतल या तांबे का दीपक। दीपक को जलाना इस उपाय की आत्मा है। अग्नि से उत्पन्न लहरें उस ऊर्जा को सक्रिय करती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। शिवलिंग या शिव का चित्र। अगर शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो शिव का चित्र भी चलेगा, पर ध्यान रहे वह चित्र दक्षिण मुखी ना हो। गुरुजी कहते हैं शिव की दृष्टि सदा उत्तर या पूर्व की ओर रखें क्योंकि वही दिशा विकास और शांति की होती है। एक चांदी या मिट्टी का कटोरा। इसमें तिल और जल का मिश्रण रखा जाएगा जो नकारात्मकता को सोखता है और सकारात्मक ऊर्जा को जगाता है। एक छोटा सा दर्पण। यह प्रतीक है आत्मा अवलोकन का। गुरुजी कहते हैं हर उपाय से पहले स्वयं को देखो क्योंकि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होगा। वातावरण की तैयारी। उपाय शुरू करने से पहले स्थान को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। हल्का धूप या गुग्गुल जलाओ। 11 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए चारों दिशाओं में जल छिड़कें। अगर संभव हो तो शिव तांडव स्रोत या महामृत्युंजय मंत्र का एक बार पाठ करें। अपने चारों ओर एक काल्पनिक प्रकाश वृत्त की कल्पना करें जो आपको बाहरी नकारात्मक तरंगों से अलग कर दे। गुरुजी कहते हैं अगर स्थान शुद्ध नहीं तो मंत्र बहरा हो जाता है, इसलिए यह तैयारी तुम्हारे साधन की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हारा मन तैयार होना चाहिए क्योंकि जो उपाय आने वाला है वह केवल कर्मकांड नहीं, एक मानसिक प्रक्रिया भी है। अपने भीतर के भय, संदेह और क्रोध को बाहर निकालो। 3 बार गहरी सांस लो और शिव का ध्यान करो। मन में यह संकल्प लो, मैं इस उपाय को केवल कल्याण के लिए कर रहा हूँ, किसी को हानि पहुँचाने या लाभ की लालसा से नहीं। गुरुजी कहते हैं जो उपाय को लालच से करता है उसे परिणाम नहीं भ्रम मिलता है। अब आपके पास है सही समय, उपयुक्त स्थान और पूर्ण सामग्री। तो आगे हम जानेंगे वह विधि, अर्थात कैसे इस रहस्यमय उपाय को किया जाए ताकि शिव की कृपा धन, सौभाग्य और शांति के रूप में तुम्हारे जीवन में उतर सके। वह गुण विधि जिसे केवल कुछ ही साधक जानते हैं, जहाँ हर क्रिया, हर शब्द, हर भावना तुम्हारी किस्मत के सूत्र को छू जाती है। गुरुजी कहते हैं हर साधना का पहला मंत्र श्रद्धा है और आखिरी शब्द समर्पण। आज का यह उपाय उसी समर्पण की परीक्षा है। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि इसी ऊर्जा से तुम्हारा संवाद है। इसलिए हर कदम, हर शब्द, हर भावना अत्यंत सटीक होनी चाहिए। सबसे पहले उस स्थान को तैयार करो जहां तुम बैठोगे। ईशान कोण की दिशा में सफेद कपड़ा बिछाओ। उसके बीचों बीच तांबे या पीतल के दीपक को रखो और उसमें गौघृत डालो। दीपक जलाने से पहले आंखें बंद करें और मन ही मन में कहें ओम अग्नये नमः। हे अग्नि, तू मेरे भीतर की नकारात्मकता को भस्म कर और मुझे शुद्ध कर इस दिव्य साधना के लिए। अब दीपक प्रज्वलित करें। इसकी लौ को ध्यान से देखें, कैसे वह ऊपर उठती है जैसे तुम्हारी इच्छा आकाश की ओर बढ़ रही हो। इस लौ को निहारते हुए 5 बार ओम नमः शिवाय जपें। अब अपने दाएं हाथ से जल लेकर संकल्प लें। ओम तत्सत। आज मैं 16 अक्टूबर गुरुवार कृष्ण पक्ष दशमी एकादशी संगम की रात्रि में भगवान शिव की कृपा और गुरु जी की प्रेरणा से यह उपाय करता हूँ ताकि मेरे जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मकता सदा के लिए दूर हो जाए। यह कहते हुए जल को अपने दाएं कंधे पर धीरे से छिड़कें। अब तुम तैयार हो अगले चरण में प्रवेश करने के लिए। शिव का आवाहन। अब शिवलिंग या शिव चित्र के सामने बैठें। तिलक के लिए थोड़ा सा गौघृत और काले तिल को मिलाकर मस्तक पर लगाओ। यह शिव तत्व का प्रतीक है जो तुम्हें अनेक स्पंद से जोड़ता है। अब 3 बार गहरी सांस लो और हर सांस छोड़ते हुए धीरे से कहें ओम नमः शिवाय। तीसरी बार यह कहते हुए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें नीले प्रकाश की एक किरण तुम्हारे सिर के ऊपर से उतर रही है। वह किरण तुम्हारे मस्तिष्क, हृदय और फिर पूरे शरीर में फैल रही है। यह वही सी ऊर्जा है जो नकारात्मक तरंगों को पिघलाने लगती है। अब शिव का आवाहन करें ओम हौम जूम सह। हे महादेव, सर्वशक्तिमान त्रिनेत्रधारी
कृपामय भोलेनाथ, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने हाथों की रेखाएं, अपनी तकदीर, अपने कर्म, सब कुछ आपकी चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने भय, दुर्भाग्य और बाधाओं को पार कर सकूं। गुरुजी कहते हैं, शिव का आवाहन तभी सफल होता है जब आवाज नहीं, भावनाएं गूंजती हैं। इसलिए ये शब्द हृदय से बोले, मुंह से नहीं। तिल दीपक की साधना। अब अपने सामने रखे कटोरी में काला तिल और थोड़ा सा जल मिलाएं। इस मिश्रण को दोनों हथेलियों में लेकर 11 बार ओम नमः शिवाय जपें। हर जप के साथ कल्पना करें कि यह तिल तुम्हारे दुर्भाग्य को सोख रहा है। अब यह तिल दीपक की लौ के पास रख दें ताकि उसकी ऊर्जा उसमें समाहित हो जाए। गुरुजी कहते हैं, तिल अग्नि के संपर्क में आते ही तुम्हारे बंधनों को काटना शुरू कर देता है। अब दीपक में थोड़ा सा तिल डालें, धीरे से, बिना हड़बड़ी के। इस समय ये मंत्र बोलें, ओम रुद्राय नमः, सर्व दुख विनाशाय नमः, धनम देहि भाग्यम देहि, नकारात्मकतम नाशय। दीपक की लौ तेज होगी, इसे ध्यान से देखो। उसके साथ महसूस करो कि तुम्हारे जीवन की रुकावटें पिघल रही है। बेलपत्र अर्पण और भावना संवाद। अब 11 बेलपत्र लें। हर पत्ते पर दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ओम लिखें। यदि संभव हो तो चंदन या हल्दी से। हर पत्र शिवलिंग या शिवचित पर अर्पित करते हुए यह मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकाय नमः। पहले पत्र पर अपनी समस्या का नाम, दूसरे पत्र पर अपनी इच्छा, तीसरे पर अपना नाम और बाकी पर सिर्फ ओम नमः शिवाय की भावना रखें। हर बार अर्पण के साथ कल्पना करें कि शिव स्वयं तुम्हारी पीड़ा को स्वीकार कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, सच्चा साधक वही जो समस्या नहीं छिपाता बल्कि शिव से साझा करता है। जब 11 बेलपत्र अर्पित हो जाएं तो दोनों हाथ जोड़ें और कहें, हे भोलेनाथ, अब मेरे कर्म आपके हैं, मेरे भय आपके हैं और मेरा भविष्य भी आपका है। अब छोटे से दर्पण को सामने रखें। दीपक की लौ को दर्पण में देखें, उसमें तुम्हारा चेहरा भी दिखेगा और प्रकाश भी। अब अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली से दर्पण के फ्रेम को घड़ी की दिशा में 7 बार स्पर्श करो। हर बार मन में कहो, मैं अपने भय को मुक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। अब वही दर्पण धीरे से अपने हृदय के पास लाएं और आंखें बंद कर लो। महसूस करो जैसे दीपक की लौ का प्रकाश तुम्हारे भीतर समा रहा है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कंपन से जुड़ जाता है। गुरुजी कहते हैं, यह साधना केवल बाहरी नहीं, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जैसे ही साधक अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है, शिव उसके चारों ओर की अंधकार को समाप्त कर देते हैं। शिव मंत्र का आवाहन। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, मंत्र जप। यह जप न केवल शब्दों का प्रयोग है बल्कि आत्मा का स्पंद है। दीपक की लौ को निहारते हुए 108 बार यह मंत्र जप, ओम नमः शिवाय, धनम देहि शुभम कुरु महेश्वर। हर जप करते हुए कल्पना करें तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का वृत्त फैल रहा है जो अंधकार, दुर्भाग्य, भय और बाधाओं को बाहर धकेल रहा है। जब पूरा होते ही कुछ क्षण मौन रहें, क्योंकि अब वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा चुकी है। उपाय का समापन। जब जप समाप्त हो जाए तो दोनों हथेलियां जोड़कर कहें, हे भोलेनाथ, आपने मेरे जीवन के मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। जो शक्ति आपने दी है मैं उसका उपयोग केवल कल्याण के लिए करूंगा। मेरे जीवन में धन, शांति और सद्भाव सदैव बनी रहे। अब दीपक की लौ को बुझाना नहीं, उसे स्वयं बुझने दें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं, दीपक का अंतिम लपट ही तुम्हारी साधना का उत्तर लेकर आती है। अगले दिन उस तिल और जल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, किसी पीपल के पेड़ के जड़ में डाल दें। यह नकारात्मकता का अंतिम विसर्जन है। यह उपाय पूर्ण होते ही तुम भीतर एक शांति महसूस करोगे। गुरुजी कहते हैं, शिव की कृपा धीरे नहीं गहराई से आती है, इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि आशीर्वाद जब आता है तो वह तुम्हारे समूचे जीवन को रूपांतरित कर देता है। अब जब साधना पूरी हो चुकी है तो आगे हम बताएंगे वो सावधानियां जो हर साधक के लिए अनिवार्य है और वो अंतिम संदेश गुरुजी ने उन लोगों को दिया था जो अपनी किस्मत बदलने का साहस रखते हैं। तुमने इस उपाय को श्रद्धा से सुना तो अब ध्यान देना, क्योंकि अब जो हम बताने वाले हैं वो इस उपाय की आत्मा है, वही शक्ति है जो इसे सफल या निष्फल कर सकती है। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह एक ऊर्जामय यज्ञ है। इसमें गलती भी पुण्य को भस्म कर देती है, इसलिए ये सावधानियां सुन लो। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें।
इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह, भय या क्रोध ना रखें। अगर मन अस्थिर है तो पहले दीपक के आगे बैठकर 21 बार ओम शांति का उच्चारण करें। उपाय के दौरान मोबाइल, शोर या दूसरों से बातचीत से पूरी तरह दूर रहो। याद रखना, ये वो क्षण है जब तुम्हारा संवाद सीधे ब्रह्मांड से हो रहा है। इस उपाय के बाद कम से कम 1 घंटे तक मौन रहें। उस मौन में देवता तुम्हारे मन में संकेत भेजते हैं। अगले दिन तक मांस, मदिरा और क्रोध से पूर्ण विराम रखें। ये 3 ही तत्व ऊर्जा को दूषित करते हैं और नकारात्मक शक्तियां इसी मार्ग से प्रवेश करती हैं। काले तिल का कुछ भाग घर में उत्तर दिशा की ओर रखें। यह आने वाले समय के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। गुरु जी कहते हैं, हर वह उपाय जो धन और भाग्य खोलता है पहले तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेता है। गुरु जी कहते हैं, जिसने इस उपाय को सच्चे भाव से किया उसका दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। वैभव और शांति, ये तीनों स्वयं उसके द्वार तक आते हैं। लेकिन याद रखना, ये उपाय सिर्फ भौतिक लाभ के लिए नहीं, यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को ऊर्जित करता है, विचारों को शुद्ध करता है और घर में ऐसी तरंगे भर देता है जो कि दरिद्रता स्वयं द्वार से लौट जाती है। अचानक नई राह खुल रही है, रुके हुए पैसे चलने लगे हैं या कोई पुराना बकाया अचानक मिल गया है, तो समझ लेना यह वही शिव शक्ति है जो आज तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो चुकी है। गुरु जी कहते हैं, भाग्य बदलने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, श्रद्धा, सच्चाई और धैर्य, जिसने ये तीनों साध लिए वही शिव के साक्षात दर्शन पा लेता है। और इस तरह यह उपाय समाप्त होता है, बल्कि यह एक नई शुरुआत करता है जहां धन आता है, दुर्भाग्य मिटता है और जहां हर दिशा से शिव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है।